मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया। ये दावा है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का। उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश की जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। मैं इस बात को पुख्ता तरीके से मानता हूं, क्योंकि बार बार मुख्तार अंसारी के परिवार वाले भी इसी बात का दावा कर रहे थे और उनसे जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो भी इस बात को कहते हैं कि मैं उनके दावों को अच्छे से मानता हूं, क्योंकि काफी वक्त तक मुख्तार अंसारी इस बात को कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं जाना चाहते हैं और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनका निधन हो जाता है। सबसे पहले हम आपको उनका बयान बता देते हैं, इसके बाद ये भी बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार इस पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हामिद अंसारी एक पॉडकास्ट में इस बारे में जिक्र करते हैं। दरअसल जो एंकर होती हैं वो उनसे सवाल पूछती हैं उनके परिवार के बारे में, और जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके परिवार में मुख्तार अंसारी भी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं। उनका रिश्ता थोड़ा दूर का है, लेकिन वो कहते हैं कि वो रिश्ते में मेरा भतीजा था। मैं मानता हूं कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारा गया। बहुत अरसे तक उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें यूपी की जेल में ना डाला जाए, इसलिए वो पंजाब की जेल में लंबे समय तक रहे, लेकिन यूपी की सरकार ने दबाव डालकर उन्हें अपने पास बुला लिया और फिर आने के बाद वो खत्म हो गए। इस बात का दावा हामिद अंसारी करते हुए दिखाई दिए हैं और इसके साथ साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस पर भी इनडायरेक्टली सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस की बदौलत जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया, जिसका जिक्र बार बार उनके परिवार वाले भी करते आए हैं। उमर अंसारी और अफजाल अंसारी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया, बल्कि एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस बात को कहा है। 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी का निधन होता है बांदा की जेल में। बांदा की जेल में जब वो होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि उनका निधन हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जो पुलिस की जांच है उसमें यही कहा गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं, चाहे वो अफजाल अंसारी हो, चाहे वो उमर अंसारी हो या फिर उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। उनका साफ तौर से यही कहना होता है कि वो बिल्कुल ठीक थे और उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था, यानी कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिस वजह से उनकी मौत हुई है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। दरअसल परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जहां पर जनवरी 2025 में कोर्ट ने यूपी सरकार को मेडिकल और जांच रिपोर्ट उनके बेटे को सौंपने का आदेश दिया था। कुछ वकीलों और परिवार ने केस दोबारा खोलने की मांग भी की थी, लेकिन आधिकारिक जांचों में जहर या फिर फाउल प्ले की कोई पुष्टि नहीं हुई। इस वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया। दरअसल आधिकारिक रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन जो उनके समर्थक हैं या फिर वो लोग जो निष्पक्ष जांच चाहते हैं, वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि उन्हें धीरे धीरे पॉइजन दिया गया था। और यही बात पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी अपने एक पॉडकास्ट में कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा कि वो उत्तर प्रदेश की जेल में इसीलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर था। कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया हुआ था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन जैसे ही वो उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट होते हैं तो उनकी जान चली जाती है। ये बात हामिद अंसारी कहते हुए दिखाई दिए। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार खुद को बादशाह समझती है, तो ये उनकी अच्छी बात है। अब वो समझते हैं वो जो करते हैं वो सही ही करते होंगे, लेकिन इस बात को उन्होंने साफ कहा कि मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि उन्हें जहर देकर ही मारा गया था। और इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल ऐसा नहीं है कि पहली बार उठे हो। इससे पहले भी जब मुख्तार अंसारी की मौत का मामला सामने आया था, तब भी बार बार परिवार की तरफ से भी और यहाँ तक कि जिस इलाके से वो आते थे उस इलाके से भी, मऊ के इलाके से भी हमेशा ये सवाल उठता था। वहाँ की जनता तक ये सवाल उठाती थी कि इतनी आसानी से वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी और उन्हें स्वास्थ्य की भी बहुत ऐसी समस्याएं नहीं थी जिस वजह से उनका निधन हो जाए। लेकिन फिर भी 60 साल की उम्र में उनका 28 मार्च 2024 को निधन हो जाता है, और जिसको लेकर अभी तक कंट्रोवर्सीज चलती आ रही हैं और बार बार ये दावे किए जाते हैं कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया गया, जिस वजह से उनकी जान चली गई। और अब एक बार फिर हामिद अंसारी, जो कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये खुलासा करते हुए कह दिया है कि उन्हें जहर दिया गया था। अब ये देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर प्रशासन इस पर कुछ कहता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।